हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन में। तो धरती पुत्र फाउंडेशन चैनल में आज हम आपको कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 10वीं का मैथ, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे पहले से, तो हम कक्षा 10वीं के मैथ में, गणित में इस समय आपको पढ़ा रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या के बारे में हम आपको इस समय बता रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इस पे चर्चा कर लिए हैं हम लोग कि वास्तविक संख्या के बारे में हम आपको ये बताए थे कि संख्या क्या होती है। संख्या जिसे नंबर कहते हैं। संख्या के प्रकार में हम आपको ये बताए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है। याद आ रहा है ना आपको? इससे पहले की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। जब इसके पहले की वीडियो में अगर हम लोग टॉपिक की चर्चा करेंगे कि क्या क्या पढ़ाए थे सर जी, तो इसके पहले हम बात कर लेते हैं। ये तो संख्या के बारे में पहले ही दिन बताए थे। कल के जो वीडियो थी इसमें क्या क्या पढ़ाए हैं, तो कल जो हम पढ़ाए थे आपको, कल ये पढ़ाए थे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। उसके बाद आपको बताए थे भाज्य संख्या। क्या बताए थे प्यारे बच्चों? भाज्य संख्या। फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि सर भाज्य बता दिए थे, अभाज्य बता दिए थे, और क्या बताए थे, तो आप कहेंगे कि और बताए थे परिमेय संख्या बताए थे। याद आ रहा है कि नहीं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अच्छा, इन सब बात के बारे में चर्चा किए थे। आपको याद होगा कुछ भोजपुरिया अंदाज में भी हम लोग चर्चा किए थे। भोजपुरी भाषा देखिए हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा का मतलब ये न कि आप कहेंगे कि हम लोग तो इससे पहले जो पढ़ते आए थे, हम लोगों के गुरुजी पढ़ाते थे कि नहीं, हमन का मातृभाषा हिंदी है। हिंदी तो बा, लेकिन भोजपुरी भाषा मातृभाषा का मतलब जहाँ से हमारी जन्म हुई है, जहाँ से हमारे माता पिता रहे हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, वहाँ पे लोग भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमन भोजपुरी भाषा और हिंदी भाषा दोनों में बात कर जाए ताकि बात अच्छा से समझ में आ सके। तो अब जब भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के जब अगर बात कर जाए, तो भाज्य संख्या में हम आपको ये बतौले रहले, का बतौले रहले ये कि भाज्य संख्या होला का। तो प्रश्न बात ये रहा कि भाज्य संख्या सर जी ऐसा संख्या जवन कौनो भी संख्या से कट जाए, ऐसा संख्या जवन कौनो संख्या से, कौनो संख्या का मतलब इनकर कौनो वैल्यू ना, ये केहू के साथे कट जाइए भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या जवन हम ये केहू के साथे का हो जाइए, कट जाइए। अब केहू के साथे का मतलब जे अगर ऐसा लोग रहा तो ओके आप लोग जानते होगा का कहल जाला, जे केहू के साथे कट जाए। तो भाज्य संख्या का अगर जब एग्जाम्पल की अगर जब बात कर जाए, तो एग्जाम्पल में याद आ रहा होगा आपको कि सर जी आप बतौले रहला काल, काल का बताए थे आप? यही बताए थे कि जैसे में 4, याद आवत बा कि ना? 4 और 3, अब 3 गलत हो जाए, 6, 4 6, और क्या बताए थे? 8 9 12। आप कहेंगे कि सर जी 11 काहे नहीं लिखे, 3 काहे नहीं लिखे? तीनों तो करता है। अब मजाक कर रहे हैं ये कि सर जी 2 को भी लिख देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, 2 के हमन ऐसे ना लिख लिए जा कि कहें से कि 2 इकट्ठी के से, बस केवल एक से और अपने से। अपने का मतलब 2 से, अपने का मतलब का 2 से। ये 2 जो है ये एक से कटी और अपने से कटी, ये लिए एक हमन भाज्य संख्या ना, बल्कि का कहल जाए? अभाज्य। भाज्य का बड़का भाई, भाज्य संख्या का बड़का भाई। तो आप कहेंगे कि सर जी ये देखने में लग रहा है छोटा, और आप कह रहे हैं कि बड़का भाई, इधर ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 12 है, और इसको आप कह रहे हैं कि बड़का भाई। तो बड़का भाई देखने में भले ही छोटा है, वो कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। तो
जब अगर जो जितना छोटा रहता है उतना ही गंभीर घाव करता है। हाँ, तो 2 जो है आपका अभाज्य संख्या में आएगा। तो आप कहेंगे कि अभाज्य संख्या में और का आएगा, तो और का आएगा तो लिखिए ना, 2 आ जाएगा। तीनों आएगा कि नहीं आएगा, याद आ रहा है कि नहीं एग्जाम्पल? तो आप कहेंगे जरूर याद आ रहा है मास्टर साहब, आप यहीं बताए थे कि 2 3 और का हो जाए भैया, तो और हो जाए 5, और का हो जाए 7, और का हो जाए 9। यह जीवन गलती हो जाए, जैसा 9 अगर लिखल जाए तो ये 9 का हो 9 देखल जाए कि 9 तो ये कटत बा कैसे कैसे, 1 से और कैसे 3 से और कैसे कटत बा 9 से। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर जी ये 3 संख्या से कट रही है, लेकिन आप अभाज्य का नियम यही बताए थे कि ऐसा संख्या जवन केवल 1 से कटा और स्वयं से कटा, ऐसा संख्या जवन केवल 1 से कटा और कैसे कटा, स्वयं से, ओके का कहल जाए, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या बेचारे ये सदाबहार आदमी है, भाज्य भाज्य ऐसे महापुरुष हैं जो उनके केहू से कट जाए। प्यारे बच्चों, तो याद आ रहा होगा आपको कि भैया आप यहीं बताए थे कि भाज्य संख्या में तो इन 9 गलत हो जाएगा। जब गलत हो जाएगा तो इसको मिटा दीजिए, हटाइए यहाँ से। अब इसको 9 को हटा देते हैं, 9 को हटा लिए। अब हो गया 2 3 5 7 और 11 लिख लेवल जाओ। 11 11 केहू के पहाड़ा में ना आवेला, 11 बस केवल 1 के पहाड़ा में आवेला। और केकरे पहाड़ा में आवेला, तो ये कहल जाए कि 11 1 के पहाड़ा में आई और स्वयं के पहाड़ा में आई। और उसके बाद याद आ रहा होगा आपको कि मास्टर साहब आप डांट डांट करा करके आदि लिखवाए थे। आदि के ही अंग्रेजी में इनफाइनाइट और सिंबल में ऐसे प्रदर्शित कहल जात रहा, यही के अनंत भी कहल जात रहा। तो प्यारे बच्चों, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, क्या याद आ रहा होगा? याद ये आ रहा होगा कि कल हम आपको बताए थे कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या है। परमेय संख्या की अगर बात करते हैं तो परमेय संख्या भी हम आपके बतौले रही काल, का बतौले रही, यह बतौले रही कि ऐसा संख्या जौन p/q के रूप में लिखल जाए, p/q, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा संख्या जौन p/q के रूप में लिखल जाए लेकिन q का वैल्यू 0 न होगा, q का वैल्यू 0 न होगा, वही के का कहल जाए, परिमेय संख्या कहल जाए। वही का कहल जाए प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या। तो अब अगर बात कल जाए, अगर हम एग्जाम्पल में जैसे अगर आप लोग से पूछें कि बतावा करड़ी में 4 ये परिमेय बा कि ना, तो अगर आपसे पूछल जाए कि करड़ी में 4 परिमेय संख्या बा कि अपरिमेय संख्या, तो आपका तुरंत जवाब बन के आ जाए कि मास्टर साहब आपको आप ही बताए थे कल कि कड़ी में 4 जो है ये तो पूर्ण वर्गमूल इसका निकल जाएगा कि कड़ी में 4 का वर्गमूल 2 होता है, और जब 2 होता है तो एक नीचे हमन अपने से एक मान सकत है जा, जब मान सकत है जा तो p/q बन गल। एक मतलब आप यह बतौले रहा कि जब q का वैल्यू अगर 0 के बराबर ना रही तो यह का रही, पूर्ण संख्या, और p/q के रूप में होकर के चाहिए। तो ये तो फॉलो करत है नियम p/q के रूप में, q के नीचे मतलब 2 के नीचे 1 अपने से मानल गल है, 1 का भाग, चूँकि हम इहो बतौले रहे कि 1 का जब भाग दे देवा लोग तो 2 ही आई, 1 दूना के 2, 1 दूना के 2, तो चाहे 2 लिखिए चाहे तो फिर 2/1 लिखिए, दोनों बात का है, एक ही है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, परिमेय संख्या के बाद अगर बात करेंगे तो कहेंगे कि मास्टर साहब और एक बतौले रहा है एक हेडिंग, और का हेडिंग रहा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो भैया लोगन अपरिमेय संख्या का अगर जब बात कही जाओ कि अपरिमेय संख्या का होला, तो अपरिमेय संख्या में यह बतौले रहे हम कि ऐसा संख्या जौने कि p/q के रूप में ना लिखल जाओ, p/q के रूप में ना लिखल जाओ। तो कहेंगे कि इसका तब थोड़ा हिंदी में बता दीजिए, तो भोजपुरी में बता रहे हैं, तो उसी को आप अपने भाषा में कन्वर्ट कर लेंगे कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कल का डिफिनेशन लिखवाएं, कल का डिफिनेशन जो है बोर्ड पे लिखे थे। तो ऐसा संख्या जौने कि p/q के रूप में ना लिखल जाओ
वही के का कहल जाए, अपरिमेय संख्या। तो ये कि बात मास्टर साहब आपके तो सही बा, लेकिन ऐसा कोनो संख्या ना दिखाई देत बा जौने कि हमन पी बाई क्यू के रूप में ना लिखल जा सकत बा। तो बात ये है कि जब अगर हमन करड़ी में लगा देवल जाए, करड़ी में 5, कौनो संख्या पर करड़ी लगा देवल जाए, कौनो संख्या पर का लगा देवल जाए, करड़ी। अच्छा एक बात ध्यान दा, कुछ लोग ऐसा बा जेके इनका नाम ना पता बा, इनके बोलल जा करड़ी, इनके का बोल जाला, करड़ी। अच्छा आजकल करड़ी सेना वाला करड़ी ना, इना की सर जी करड़ी सेना ना, वो गलत है, करड़ी सेना ना, एक करड़ी जेके वर्गमूल भी बोलल जाला, हिंदी में का बोलल जाला, वर्गमूल। और यही के अंग्रेजी में बोलल जाला बाबू SQUARE स्क्वायर रूट, का बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो चाहे करड़ी का, चाहे तो फिर वर्गमूल कहला, चाहे तो फिर का कहला, स्क्वायर रूट कहला। तो अब आगे देखा भैया लोगन, अब आगे का देखल जाए, तो आगे ये बा कि करड़ी में 5, तो यही कि मास्टर साहब अब ही आप बतौला है कि 4 जो है वो करड़ी में 4, एक करड़ी में 4 जो है आपका, इसको आप बताए हैं कि करड़ी में 4 सर जी ये हमारा आया है क्या, परिमेय संख्या। करड़ी में 4, करड़ी में 4 की अगर जब बात करेंगे तो ये 2 हो गया था, करड़ी में 4 का हो गया था 2। 2 का मतलब आप कहेंगे 2 काहे लिखे हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो जब 2 लिखे हैं तो ये परिमेय संख्या इसको बताए हैं। लेकिन मजे का बात ये बा कि ये जो हम लिखे हैं आप इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकलबा तो दशमलव में आई, निकलबा तो कि माँ आई दशमलव में, और वो भी पूर्ण वर्ग ना रही, पूर्ण वर्ग ना रही। इसका मतलब आप कह सकते हैं जब ना रही तब मास्टर साहब आप बताइए इनको हटा दिया जाए। चलिए अब जो आपका एक करड़ी में 5 जो है ये हो गया एक एग्जाम्पल पहला, किसका, अपरिमेय संख्या का। करड़ी में 5 के बाद करड़ी में 7 और करड़ी में 11, करड़ी में 13, सॉरी करड़ी में 13 भी लिख ला, करड़ी में 13, करड़ी में 15 ना लिखल, सॉरी करड़ी में 15 भी लिख ला अगर इच्छा करत, करड़ी में 15 और इत्यादि आपका ये बन जाएगा ETC अपरिमेय संख्या। तो भैया लोगन हम आप लोग के ये बताए, क्या क्या बताएं, परिमेय संख्या में कि करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में 13, करड़ी में 15 और डॉट डॉट इत्यादि या ETC अब आगे अपने लिख भी सकत बा। तो भैया लोगन ओकरे बाद हम बतौली है का कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर बताए थे सअभाज्य संख्या। भैया लोगन सअभाज्य संख्या में हम ये बताए थे सअभाज्य संख्या, इहो हेडिंग लिखला, सअभाज्य संख्या। तो भैया लोगन सअभाज्य संख्या जौन हो ये दो या दो से अधिक संख्या जौनन का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब का होला हो, तो उभयनिष्ठ का मतलब कामन होला, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होला, कामन। तो उभयनिष्ठ का मतलब कामन होता है, तो आप कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्या की जब अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कि मास्टर साहब कौनो एग्जाम्पल बतावा ना ऐसा जौने में कि 2 ठे संख्या होकर आ ओमा उभयनिष्ठ कामन कितना होकर, 1 होकर। तो भैया लोगन उभयनिष्ठ कामन 1 का अगर जब बात कर जाए तो ये हो जाए हमन के एग्जाम्पल कुछ ऐसे कि मास्टर साहब सबसे पहले तो एक छोटा सा एग्जाम्पल 2 और 3, ये दोनों भाई हम 2 और 3 जेकर उभयनिष्ठ गुणनखंड का हुई 1 हुई। उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड का बात अगर कह जाए तो गुणनखंड हम आप लोग को बताए हैं, कैसे बताए हैं, तो आपको याद आ रहा होगा कि मास्टर साहब आप ऐसे ही बता रहे थे जैसे लौसा निकालल जात रहा, का निकालल जात रहा, लौसा। लौसा का मतलब का, तो लौसा का मतलब कुछ ऐसे जैसे 1 से अगर भाग लेके जाइए 1 दूना के 2, 2 एकाम 2, एक मतलब 1 गुणते 2, 1 गुणते 2 बराबर 2। तो एक मतलब ई 2 ऐसे लिख लेवल जाई आ 1 गुणते 2 लिख लेवल जाई आ 3 के जब बात करिए भैया लोगन तो 1 गुणते 3 लिख लेवल जी। एमा देखल जी का उभयनिष्ठ गुणनखंड,
उभयनिष्ठ का मतलब जौन दोनों में कॉमन होकर, जौन दोनों में का होकर कॉमन, ये दोनों में कॉमन एक मिलत बा, एक का मतलब मास्टर साहब आप यहीं बताए हैं कि जौने में एक मिलत वह का हो जाए, वह हो जाए अभाज्य संख्या का उदाहरण। और एग्जाम्पल का अगर बात कर जाए तो मास्टर साहब एक और एग्जाम्पल बता दा। एग्जाम्पल और ये हो जाए कि 5 और 7 लिख ला, 5 और 7 लिख ला, 7 और 11 के भी लिख ला, इहो लोग बेचारो हो जाएंगे। और डाट डाट और अपने से बना ला लोग, इनफाइनाइट कहला। तो भैया लोगन यहाँ तक तो बात हो चुकल है। ओकरे बाद भी हम एक ठे फार्मूला भी बतौले रहली, एके आगे बढ़ावत हो जा। फार्मूला हम ये बतौले रहली कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ये का बा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म। तो भैया लोगन ये बस हमन के भुलवाओ बदे के बतावल गल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जबकि एमा कुछ हो ना, कुछ भी ना हुआ। अब कहवा कि सर जी ऐसे कैसे कुछ भी ना हुआ, एमा बस ल स म स बा, ल स और म स, जे के कहल जाला एलसीएम, इनके इंग्लिश में कहल जाए एलसीएम। अच्छा एलसीएम आ इनके कहल जाए का एचसीएफ, एचसीएफ सॉरी। अब भैया मसा जौन हम इन्हीं के निकाला के बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो भैया लोगन एक हम फार्मूला बतौले रही। फार्मूला का रहा, फार्मूला कुछ ऐसे रहा कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल, भागफल धन शेष फल। भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। अच्छा भाजक के कहीं कहीं पहले जब हम लोग जब छोटे रहते थे तो हमन के पढ़ाल जाए भाजक के भजनफल भी बोलल जाए। तो भजनफल चाहे भागफल दोनों बात एक का बा। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ये फार्मूला बा। ये फार्मूला याद देख के याद आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा कि सर जी इस फार्मूला का उपयोग हम लोग जब छोटे थे बचपन में तो हम लोग हमन के इसे भाग देवल जाए। भाग कैसे देवल जाए, जैसे अगर मान ला दे देवल जाता 15 भागे अगर आ जाता था 1575, 15 भागे 1575। जब अगर हमन के इसे भाग देवल जाए तो हमन ये करत रह जाए कि यही फार्मूला का प्रयोग करके सर जी हमन के बतावा कि भाग भी दो और उत्तर की जांच भी करो। भूलवाओ बदे के बस बतावत रहे कि उत्तर की जांच भी करे के। तो हमन कुछ इस तरह से कल जाए कि 15 का भाग दिया जाए तो 15 एकमा कितना 15, तो 15 से 15 कट जाता था, इसका मतलब 7 उतार लेते थे। जब 7 उतरले के बाद भाग ना जाए तो हमन 0 बढ़ा लेवल जाए आ एक ठे अंक बेचारू और इनके उतार लेवल जाए, है माइनस पहले पकड़। ये इतना तो याद आ ही रहा होगा आपको। अब 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते थे कि 75 आ जाए, तो 15 का पहाड़ा हम लोगों को आता है 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 15 पचे 75। तो हमन लिखल जात रहा 5 और यहाँ लिखल जात रहा 75 और इस 7 में से 7 गल 0 और 5 में से 5 गल कुछ ना। तो भैया लोगन अब उत्तर का जब जांच करे के रहा तब हमन कैसे उत्तर का जांच कल जाओ, तो उत्तर का जांच करब देखे यह फार्मूला का प्रयोग कल जाओ। उत्तर का जांच कैसे होखा, तो वैसे होखा कि भाज्य बराबर अभी होखा भाज्य का हो, तो भाज्य लिखा बदे के हमन लिखल जाए भाज्य एक भाज्य कहल जाला जौन ये बीच वाला पद बा 1575। तो हमन एक और 1575 लिख लेवल जाओ और फिर उसके बाद का भाजक गुणे भागफल। भाजक का मतलब जौने संख्या से भाग देवल जाए, जौने संख्या से का देवल जाए देखा एक बोलल जाए भाज्य, इनके का बोलल जाओ भैया लोगन भाज्य। देखा ध्यान से ई रहा भाज्य, इनके बोलल जाए का भाजक। अब भजनफल बेचारू ये रहा जिनके भागफल कहल जाए भागफल। शेष
जेकर नाम शेष हो, तो शेष शेष से ही पता चल जाए कि शेष नाग हमेशा नीचे रहा, धरती के अपने फन पर उठौले हम। तो जब धरती के फन पर उठौले रहा तो धरती कहाँ नीचे बा, आ धरती के अपने फन के ऊपर। तो ये बेचारू जो शेष हम शेष फल, ये बेचारू हमेशा शेष नीचे ही रही हैं। शेषफल कहाँ रही है भैया लोगन, नीचे। तब हमन लिखल जाए भाजक गुड़े भागफल धन शेषफल। तो भाजक हो जाए 15 आ गुड़े भागफल कितना आयल है उत्तर, तो योका 105 आयल बा। आ धन शेषफल, शेषफल कुछ ना, एक मतलब 0 है, कट करले का मतलब 0 0 होला भैया लोगन। तो अब यहाँ 0 हो जाए, अब एक हमन साल कल जाओ। साल वैसे कल जाए कि 15 का गुड़ा है कल जाओ 105 में। तो गुड़ा कुछ ऐसे करत रही जा मन, कैसे, तो ऐसे देखा ध्यान से 105 आ गुड़ते 15। तो 15 पचे 75 को 5 हासिल लगा 7, अब 15 सुनाएंगे सुन्ना को 7 हो जाएगा, अब 15 इकाई कितना 15। तो भैया लोगन 1575। अब यहाँ आई गल 1575 और